आप सबको प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और मीठे नाम में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद हो आज के अच्छी आराधना के लिए, इस अच्छे इंतजाम के लिए। और प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई मुकेश के लिए, उनके ब्रदर्स के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, पास्टर एलियास मसीह के लिए और इस कलीसिया के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हर चौवाल के भाई बहनों के लिए आए जोर से ताली बजाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने एक अच्छा इंतजाम करने के लिए अनुग्रह दिया। इतना अच्छा टेंट, इतना अच्छा इंतजाम, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को जाए। ये सब प्रभु की महिमा के लिए, हमारे प्रभु के ऑनर के लिए है। आए दोनों हाथों को ऊंचा उठाएं और जोर से ताली बजा के प्रभु के इन सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इससे पहले कि हम वचन की ओर चले, मैं चाहूंगा जितने भी प्रभु के दासगण हमारे मध्य में आए वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आप पासवान हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप सुसमाचार प्रचारक हैं, आप बिशप हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप आराधक हैं। मैं चाहूंगा कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने प्रभु के दासगण हमारे मध्य में हैं, कृपया सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर के दासगण दुगने आदर के योग्य हैं। मैं प्रभु का दास होने के नाते पास्टर सलीम खान, पास्टर एलियास मसीह की ओर से और भाई मुकेश की ओर से इस मंडली में, इस क्रूसेड में प्रभु का दास होने के नाते आप सबों को हार्दिक अभिनंदन कहता हूं। मेरी ओर से आप सबके लिए शुभकामनाएं, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रभु का दास होने के नाते आप सबों को हार्दिक अभिनंदन कहता हूं। आपका स्वागत है इस मंडली में, इस क्रूसेड में। आइन शेष दासों के जोर से ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद दें। ये दिन रात प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु के कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू। आप सबको मिलकर मैं धन्य हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि लोकल पास्टर्स, जितने लोकल हरचौवाल के पास्टर्स हैं, उन्होंने इस क्रूसेड के लिए सहयोग दिया, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद, उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद। और पूरी कांग्रेगेशन के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद। आए एक और बार जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आपको यहाँ लेके आए आशीष देने के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें। आज की आराधना के द्वारा कितनों ने आशीष पाई? अपना हाथ दिखाइए जरा। आए परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर इमैनुअल सुती जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए और हमारे आदरणीय परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर विजय बेंडिंग जी के लिए, हमारी सिस्टर के लिए। आए जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू। प्रभु की स्तुति करें, जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्रियो, आज मेरे साथ लुधियाना से बहुत से भाई बहन आए हैं, कई पासवान आए हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। कि का नाम लेने का समय नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। आप यहाँ हैं, आप मेरे लिए एक आशीष का कारण है, आप इस मंडली के लिए एक आशीष का कारण है। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। आप सबों का एक और बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। मेरे प्रियो, मुझे बताया गया कि मुझे सभा समय से छोड़नी है, इसलिए चंद मिनट मेरे पास है। कोई लंबा छोटा समय नहीं है। मैं एक छोटा सा संदेश सर्वशक्तिमान प्रभु का आपके सामने रखना चाहूंगा। इससे पहले हम वचन की ओर चले, अपने हाथों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाएं, दोनों हाथ, और मेरे पीछे बोल के एक छोटी सी दुआ करें। प्रभु, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन के विषय में आपकी योजना को जानना चाहता हूं। प्रभु, आज की रात तुम मुझसे बात कर। आज की रात अपने वचन के द्वारा तुम मुझसे बातें कर। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कर अपने वचन के द्वारा, ताकि मैं अगुवाई पाकर आगे बढ़ सकूं और आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मंडली जोर से बोलेगी आमीन। ऊंची आवाज से जोर से बोलिए एक और बार आमीन। मैं कहूंगा फिर से बोलिए आमीन। और प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके साथ परमेश्वर के वचन में से चंद मिनट बातें करना चाहूंगा। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक हिस्सा निकालें और उसको पढ़ें, ताकि हम उसके ऊपर मनन कर सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल में मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 9 अध्याय
भविष्यवाणी का किताब पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, उसका 8 अध्याय और उसके 14 पद को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 9 अध्याय हम पढ़ेंगे। पहले वो भविष्यवाणी का किताब 8 अध्याय और उसका 14 पद। मैं चाहूंगा कोई भी इसको एक बार पढ़ दें ताकि हम इसके ऊपर मनन कर सकें। ਅਧਿਆਇ 14 ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। मैं हिंदी में इसको आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष यकीनन आएगी। भविष्यवाणी की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। इसके 19 पद में लिखा है, तब यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चेता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सन्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो सकते हो या हो जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में 366 बार एक शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल में आया, वो शब्द है मत डर। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जिस वर्ष में 29 दिन का फरवरी होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, क्योंकि फरवरी उस समय 29 दिन की होती है। उस वर्ष में 366 दिन माने जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में पूरी रीति से 366 बार लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में 366 टाइम आया है, 366 बार बाइबल में आया है, मत डर। परमेश्वर आपको प्रतिदिन सुबह उठने के बाद एक बात कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, बीमारी को देखकर मत डर, गरीबी को देखकर मत डर, कर्जे को देखकर मत डर, अपने घर के बिगड़े हालातों को देखकर मत डर, अपने घर की बिगड़ी परिस्थितियों को देखकर मत डर, अपनी जरूरतों को देख के मत डर, तेरे विरुद्ध जो तूफान उठते हैं उनको देखकर मत डर। यानी प्रतिदिन परमेश्वर हमें सुबह उठने के समय एक वायदा वचन देते हैं, मत डर, मत डर, मत डर। लेकिन मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको उत्साहित कर समय एक बात कहना चाहूंगा, इससे अधिक बार पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, मत भूलना। पवित्र शास्त्र बाइबल में 366 टाइम आया है मत डर, लेकिन इससे अधिक हमारी बाइबल में आया है मत भूलना। मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, परमेश्वर को ना भूलना, उसके उपकारों को ना भूलना, ना भूलना शब्द बाइबल में इससे अधिक बार आया। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको 7 बात आज मेरे मन में था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन समय रहते अगर एक ही कर पाया तो एक ही कर पाऊंगा। हम समय के अनुसार चलेंगे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहूंगा जल्दी से। अगर समय मिला तो 3 नहीं तो 1 ही। परमेश्वर ने हमें ना भूलने के विरुद्ध चेतावनी दी है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें कहता है, मत भूलना। मेरे प्रियो, बाइबल में मत भूलना एक एडवाइस नहीं है, एक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है मत भूलना। सबसे पहले हमने अभी एक आयत को पढ़ा, वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा, मत भूलना तुम मिस्र में गुलाम थे, तुम दास थे, ये कभी मत भूलना।
मेरे प्रिय, आप कहेंगे तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, इस्राएली 430 साल से ज्यादा मिस्र में गुलाम रहे। परमेश्वर ने मिस्र में 10 बड़े आश्चर्य कर्म दिखाए और इस्राएलियों को वहां से बाहर निकाला, और एक वायदे का देश जो परमेश्वर ने उनको देने का वायदा किया था, परमेश्वर उस देश की ओर उनको ले चला, वो देश जिसमें दूध और शहद की धाराएं बहती थी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने श्रेष्ठ दास मूसा के द्वारा इस प्रकार से कहा, मत भूलना। परमेश्वर ने एक चेतावनी दी, तुम मत भूलना तुम कभी मिस्र में दास थे, कभी मत भूलना तुम गुलाम थे। आप कहेंगे पासवान, ये तो पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बोला, मेरा इसके जीवन से क्या तात्पर्य है, मेरा इसके जीवन से क्या संबंध, मेरा इस बात के साथ क्या रिश्ता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको कहना चाहूंगा, पुराना नियम नए नियम का परछाई है। यानी कि मत भूलना तुम कभी गुलाम थे, तुम दास थे। पुराना नियम नए नियम की परछाई है। आज की रात जितने यहाँ हैं, परमेश्वर आप सबको एक बात कहना चाहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुम मत भूलना तुम कभी दास थे, तुम कभी गुलाम थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और पवित्र बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मेरे को और आपको, मुझे और आपको जो उद्धार मिला, मुझे और आपको जो स्वर्ग मिला, वो मुफ्त में नहीं मिला। कोई है जिसने उसकी कीमत चुकाई है, कोई है जिसने उसका दाम दिया है। वचन में लिखा है, रोमियो की किताब में लिखा है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब गुनाहगार थे, हम सब पापी थे, और वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम पाप के दास थे। वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हमें उस पाप के दास्तों से सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने पुत्र को भेजकर छुड़ाया। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारा उद्धार, हमारी साल्वेशन, हमारा पापों से छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, बहुमूल्य मोतियों से नहीं, लेकिन बेशकीमती अनमोल यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रिय, संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति जो गुनाहगार है, वो अपने पाप का दाम नहीं चुका सकता। वो दुनिया की कोई भी चीज दे दे, उसके एवज में उसके गुनाह माफ नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ओ परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें नजात दी, उद्धार दिया। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। बोलिए आमीन। मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र बाइबल में सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने दास मूसा के द्वारा बोली, मत भूलना तुम कभी गुलाम थे। मेरे प्रिय, आप ये कभी मत भूलिए, आपकी कीमत चुकाई गई है। आपका उद्धार ऐसे नहीं हुआ, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र के बेशकीमती और बहुमूल्य बलिदान के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको मोल लेकर छुड़ाया है। अब आप आपके नहीं हैं, आपका दाम देकर छुड़ाया गया है, आपका मूल्य चुकाकर छुड़ाया गया है। अब आप इस जीवन को अपने मुताबिक नहीं जी सकते। पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे, जो कोई दास छुड़ा लिया जाता था, उसके स्वामी के ऊपर उसका अधिकार हुआ करता था। अब आप अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकते, आपके लिए बहुत बड़ी कीमत दी गई है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हम सब पाप के गुलाम थे, हम पाप के दास्तम में थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के बेशकीमती बहुमूल्य लहू के द्वारा, अनमोल लहू के द्वारा हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है। हम दोबारा गुनाह ना करें, हम दोबारा पाप ना करें। हमारे उद्धार का एक बड़ा मूल्य दिया गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति को अगर अपने उद्धार की कीमत समझ आ जाए तो वो दोबारा कभी गुनाह ना करेगा। एक व्यक्ति को अगर अपने उद्धार का मूल्य मालूम पड़ जाए तो वो दोबारा कभी गुनाह ना करेगा।
परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, अगर एक बार अपने पापों से क्षमा पाने के बाद हम दोबारा से गुनाह करते हैं तो हम उसके पुत्र यीशु के बलिदान को, उसके लहू को अपने पांवों से रौंदते हैं। मेरे प्रियो, एक बार अपने पापों के लिए छुटकारा पाने के बाद हम दोबारा गुनाह की जिंदगी ना जिए। इसकी बहुत बड़ी कीमत दी गई है, ये मुफ्त में नहीं मिला। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू को बहाकर इसे हमारे लिए मुफ्त में किया है, लेकिन उसकी कीमत जरूर चुकाई गई। वो आपने नहीं चुकाई, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के बलिदान के द्वारा चुकाई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, अपने उद्धार को हल्का ना जानो। संत पौलुस पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, अपने उद्धार को हल्का ना जानो, ये हल्की बात नहीं है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको उत्साहित के समय एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ें, आपके पापों के छुटकारे के लिए, आपके पापों के प्रायश्चित के लिए जिस यीशु को दिया गया बलिदान होने के लिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर आप उसके विषय में पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह शारोन का गुलाब है। पवित्र बाइबल में जब यीशु मसीह की सुंदरता का वर्णन किया गया, यीशु मसीह की खूबसूरती का बयान किया गया, तो पवित्र बाइबल कहती है यीशु मसीह की खूबसूरती शारोन के गुलाब से की गई। दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत गुलाब अगर कहीं पैदा होता है तो वो शारोन की वादी में पैदा होता है, जो इजराइल देश में पाई जाती है। वहां से सुंदर गुलाब और कहीं नहीं होता। मेरे यीशु की तुलना दुनिया के सबसे सुंदर गुलाब शारोन के गुलाब से की गई। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, वो यीशु जो सबसे सुंदर था, वो यीशु जो सृष्टि में सबसे सुंदर था, मेरे और आपके गुनाह के लिए उसको पकड़ा गया, पूरी रात उसके ऊपर मुकदमा चला, उसकी दाढ़ी को नोच के निकाल दिया गया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, कपड़ा डालकर घुसे मारकर कहते थे, नबूवत कर, तुझे किसने मारा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, एक कांटों का ताज बनाकर उसके सर के ऊपर रखकर उसको दबा दिया गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उसकी पीठ को कोड़ों से छलनी कर दिया गया। वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, वो कहता है मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। मेरे प्रियो, वो जो दुनिया में सबसे सुंदर था, उसके समान और सुंदर कोई नहीं। वो जो सबसे सुंदर था, सबसे खूबसूरत था, जिसके विषय में पास्टर सुभाष गिल जी ने गीत गाया, सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। वो जो सबसे सुंदर था, सबसे खूबसूरत था, उसके दाढ़ी को खींच के निकाल दिया गया, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, पीठ को फाड़ दिया गया, उसकी पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसके हाथों और पांव में कीलें ठोकी गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस यीशु को उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह के ऊपर थूका गया। वो जो दुनिया का सबसे सुंदर, जिसकी तुलना गुलाब से की गई, शारोन का गुलाब, उसको बदसूरत बना दिया गया। वचन में लिखा है, वो पहचान में नहीं आ रहा था। वचन में लिखा है, उसकी सूरत बिगाड़ दी गई। वो जो सबसे सुंदर था, उसकी सूरत को बिगाड़ दिया गया। क्यों? आपको एक बात कहना चाहूंगा, उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी गई क्रूस के ऊपर। क्यों? इसलिए ताकि मेरे और आपके पाप की कीमत चुकाई जा सके, ताकि मेरे और आपके पाप का मूल्य चुकाया जा सके। हमारा उद्धार मुफ्त में नहीं हुआ। सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने पुत्र यीशु को देकर उसे हमारे लिए मुफ्त में पैदा किया है। बोलिए हालेलुया। वो मुफ्त नहीं है, उसकी कीमत दी गई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, अपने उद्धार को हल्की बात ना जाने, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। मैं कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप इस बात को समझ सकें। बहुत वर्ष पूर्व मैंने कहानी सुनी, वो इस प्रकार से थी। एक लड़की, वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत सारी एड एजेंसी में काम किया करती थी और कई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो ऐड दिया करती थी। वो एक मॉडल थी और अति सुंदर लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की। और वो जब भी जाती तो लोग उसको रोड के ऊपर देखने के लिए खड़े होते, बड़े बड़े लोग उसको मिलने के लिए तरसते। एक बहुत खूबसूरत लड़की जो कई एड फिल्मों में काम करती और कई कंपनियों के लिए ऐड दिया करती थी, वो बड़ी प्रतिष्ठित हो गई। धीरे धीरे उसका नाम बुलंदी पे चमकने लगा। लेकिन एक समस्या थी उसके साथ। वो समस्या ये थी, वो जब भी अपने घर आती, अपने किसी मित्र, अपने किसी सहेली को अपने घर ना लेके आती,
जब भी उसका कोई मित्र या उसकी सहेली उसको घर छोड़ने आते, वो रोड के ऊपर गाड़ी से नीचे उतर जाती और उस समय रोड के ऊपर गाड़ी से उतरने के बाद उनको वहीं से विदा कर दिया करती। वो कभी किसी को अपने घर ना लेके आती। मालूम है क्यों? वो कभी किसी को अपने घर ना लेके आती, किसी को अपने घर के अंदर घुसने ना देती। एक लंबा समय बीत गया। एक बार उसकी एक सहेली ने जिद की और वो कार से नीचे उतरकर भागकर इसके घर जाने लगी। ये उससे पहले दौड़ी और इससे बाहर से जाके अपने घर का डोर बंद कर दिया और इसकी सहेली मायूस होकर अपने घर लौट गई कि तूने मुझे अपने घर क्यों नहीं आने दिया। थोड़ी देर के बाद इसने गेट खोला और अपने घर के अंदर आई। इस लड़की के घर में इसकी एक माँ थी जो बुजुर्ग थी, वृद्ध थी। इसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया? तेरी सहेली तुझसे बहस क्यों कर रही थी? वो उसको घर क्यों नहीं लेके आए आप? जब वो कह रही थी मैंने घर में जाना, आप अंदर क्यों नहीं लेके आए? तब ये लड़की चिल्लाने लगी, अपनी माँ की तरफ उंगली करके इस प्रकार से कहने लगी, इसका कारण तुम और तुम और सिर्फ तुम्हारी वजह से कोई मेरे घर नहीं आ सकता। तुम्हारी वजह से मैं किसी को अपने घर इनवाइट नहीं कर सकता। इसका कारण तुम और सिर्फ तुम हो। तुमने मेरी जिंदगी में कांटे बो दिए हैं। मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी खूबसूरत हूं, सारी दुनिया मेरी तारीफ करती है, लेकिन तुम बदसूरत हो। तुम्हारा चेहरा जला है, तुम्हारे हाथ जले हुए हैं, तुम कितनी बदसूरत हो। यही कारण है मैं किसी को अपने घर नहीं लेके आ सकती। ये बात सुनने के बाद उस लड़की की मां जमीन के ऊपर बैठ गई और फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और ये लड़की अपनी मां के ऊपर चिल्लाती रही, तुम बदसूरत हो, तुम्हारा चेहरा जला है, तुम्हारे हाथ जले हैं, तुम सुंदर नहीं हो। यही कारण है मैं किसी को अपने घर नहीं लेके आ सकती। इस दौरान उसकी मां ने अपने आंसू साफ किए और उसने उसको इस प्रकार से कहा, सत्य है तुम सुंदर और मैं बदसूरत हूं, लेकिन आज मैं तुझे तेरी सुंदरता का कारण बताना चाहूंगी। जब तू बिल्कुल छोटी थी, तेरे पिता का मृत्यु हो गया। हम एक बाजार में कहा करते थे, मैं बाजार में सामान लेने गई, तू बिल्कुल छोटी थी और हुआ ये कि हमारे घर में आग लग गई। जब मैं सामान लेके लौटी, घर लपटों से जल रहा था। घर में लपटें थी आग की, ऊंची ऊंची लपटें। उस समय सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर कहते आग लग गई, आग लग गई। मैंने कहा मेरी बेटी वहां थी। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, कोई नहीं आया, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। घर ऊपर में था, पहली मंजिल में। मैं ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ी, मैंने उन जलते पर्दों को साइड में किया, मैंने उन जलती हुई लकड़ों को हटाकर अपने हाथ से साइड में किया। मैं उस कमरे में गई जहां तू थी और तू रो रही थी, और मैंने तुझे उठाया, अपने सीने से लगाया और अपने सीने से लगाकर मैं आग में से लेकर तुझे बाहर आई। ये मेरा चेहरा जल गया, मेरे हाथ जल गए। अगर तू आज सुंदर है, खूबसूरत है, तो तेरी खूबसूरती के लिए मैं बदसूरत बनी। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, वो यीशु जो पहचान में नहीं आता, जिसकी दाढ़ी को नोच के निकाल दिया गया, उसके मुंह पे गुस्से मारे गए, वो पहचान में नहीं आता। उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसकी पीठ को कोड़ों से छलनी कर दिया गया, हाथों पांव में कीलें ठोक दी गई। उसने क्रूस के ऊपर वो सारी शर्मिंदगी सह ली, सिर्फ इसलिए ताकि आप पाप में जिंदगी ना बिताएं, आप राज के अधिकारी बने, आप नरक ना जाएं, आप उद्धार पाएं, सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ स्वर्ग में वास करें। आपको बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया ताकि उसको छलनी किया जाए। आपका उद्धार सोने और चांदी से नहीं, यीशु मसीह के बहुमूल्य बलिदान के द्वारा, उस बेशकीमती बलिदान के द्वारा हुआ। मेरे प्रियो, अपने उद्धार को हल्का ना जाने। मैं आपको आज की रात एक बात बोलना चाहूंगा। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर आज की रात यहाँ पे है जिसने परमेश्वर के उद्धार के स्वाद को चख लिया, मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, फिर दोबारा पुरानी जिंदगी में लौट कर ना जाएं, फिर दोबारा पुरानी जिंदगी को ना अपनाएं, फिर दोबारा गुनाह की जिंदगी को ना अपनाएं। आपकी बड़ी कीमत चुकाई गई है। अगर हम एक बार यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलकर पापों की क्षमा पाकर दोबारा गुनाह करते हैं, उसके पुत्र यीशु के लहू को अपने पांव से रोंते हैं, एक बार पापों से माफी पाने के बाद दोबारा गुनाह ना करें, दोबारा यीशु के रक्त को अपने पांव से ना रोंदें। मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा। एक बार उद्धार पाने के बाद पुरानी जिंदगी में ना लौट कर जाएं, पुरानी जिंदगी की ओर ना लौटें। आज बहुत से मसीहों के जीवन में समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वो प्रभु में आने के बाद
अपनी पुरानी जिंदगी की ओर ताकते रहते हैं, अपने पुराने जीवन की ओर लौटते रहते हैं। एक घटना आपको बता करके आगे बढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो। इस प्रकार से कहा जाता है, इंग्लैंड के लोगों ने दुनिया के ऊपर आके राज किया, और जब इंग्लैंड के लोग लड़ने के लिए जाया करते थे वो हारते नहीं थे। उसका एक बड़ा कारण था, क्योंकि इंग्लैंड जब भी किसी को अपना गवर्नर बनाते थे, स्कॉटिश लोगों को गवर्नर बनाते थे। स्कॉटलैंड इंग्लैंड के बिल्कुल साथ है, यूके में है, और वो स्कॉटिश लोगों को अपना गवर्नर बनाते थे। हिंदुस्तान के अंदर जो इंग्लैंड का गवर्नर था वो स्कॉटिश था, अंतिम गवर्नर। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये इंग्लैंड के लोग जहां भी जाते हैं हमेशा जीतते। इनकी जीत के पीछे एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था, ये जहां भी जाते हैं हमेशा विजयी होते। इनके जीतने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था, वो कारण ये था, जब भी ये किसी देश में युद्ध के लिए जाते, उस समय में हवाई जहाज कम हुआ करते थे और ये समुद्री यात्राएं किया करते थे। ये किसी देश में अगर जीतने के लिए जा रहे हैं, हमला करने जा रहे हैं, तो एक जहाज के ऊपर जो समुद्री है अपने सैनिकों को बिठाकर ये लोग दूसरे देश में पहुंचते। जब ये दूसरे देश के अंदर पहुंचते, उस देश में एंटर करते, दाखिल होते। एक मिनट, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब दूसरे देश में जाते और उस देश में जाके हमला करते, इनके जीतने का एक सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था मेरे प्रियो, ये जिस देश में हमला करने के लिए जाते हैं, समुद्री जहाज से जो सैनिकों को लेकर आए इंग्लैंड के लोग, कैप्टन सबसे आखिरी में आता था। वही इनके जीतने का भेद था। जब भी ये किसी देश में हमला करने जाते, जहाज का कप्तान सबसे आखिरी में आता। वही इनके जीतने का मूल सूत्र था, वही भेद था। मालूम है क्यों? जब वे अपने सैनिकों के साथ किसी देश में जाते, उस देश के किनारे के ऊपर सारे सैनिकों को उतारने के बाद आखिरी में कैप्टन क्यों आता? कैप्टन आखिरी में उस जहाज को आग लगा के आता था। अब वापस जाने का रास्ता नहीं है, अब इनको जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ेगा, इसलिए जीत जाया करते थे। मसीह जिंदगी बिल्कुल ऐसी है, जब आप मसीह में आने के बाद पीछे मुड़ने के रास्ते रखेंगे, आप कभी जय नहीं पाएंगे। अब मसीह में आने के बाद अपने पीछे की जिंदगी को छोड़कर आइए। अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। याद रखिएगा, जो नई सृष्टि है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, प्रभु के पीछे चलने लग गए, अपने पुराने जीवन की ओर ना देखें, पुराने जीवन की ओर ना लौटें, जीवंत जीवन जीते हैं मसीह में। अगर आप मसीह में बने रहेंगे तो कोई जोर से बोलिए हालेलुया। आपने धीरे बोला, जब जोर से बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। व्यक्ति आज यहाँ पर ऐसा आया है मेरे प्रियो, जिसने अब तक यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक निमंत्रण देना चाहूंगा। ऐसा परमेश्वर जो आपके लिए अपने प्राण को दे, ऐसा परमेश्वर जो आपके प्राण को बचाने के लिए अपने प्राण को निछावर करे, और कोई नहीं है। ऐसा परमेश्वर जो आपकी मृत्यु के दंड को अपने ऊपर ले सके, और कोई नहीं है। ऐसा परमेश्वर जो आपके हिस्से की सजा को अपने ऊपर ले ले, ऐसा और कोई नहीं है। जो आपके हिस्से के श्रापों को अपने ऊपर ले सके, ऐसा और कोई नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मेरे यीशु जैसा और कोई नहीं है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपके लिए प्राण देने वाला, आपको बचाने वाला और कोई ऐसा परमेश्वर हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के महान दास मूसा ने कहा, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो अपने लोगों के इतना करीब रहता है? अरे यही तो परमेश्वर है जो अपने लोगों के मध्य में आके बसता है। उसने कहा, 2 या 2 से अधिक जहां मेरा नाम लोगे, मैं तुम्हारे मध्य में हूं। बोलिए हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों में आके रहता है। अगर आज तक आपने यीशु को नहीं जाना, यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, आज की रात आपके लिए एक निमंत्रण है। आप ऐसे यीशु को अपना जीवन दे सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, साइंस ने बहुत तरक्की करी है, साइंसदानों ने बहुत तरक्की की, उन्होंने बहुत कुछ बना दिया। मेरे घर में जो अखबार आता है, पिछले 8 महीने पहले जब मैंने अखबार पढ़ा, उसमें इस प्रकार से लिखा था,
ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने नकली दिल भी बना दिया। एक व्यक्ति में लगा के भी देखा, बस फर्क इतना है उस दिल में दर्द नहीं है, ना कोई खुशी है, जिंदा रखने के लिए है। नकली दिल भी बना दिया, नकली हार्ट बना दिया साइंसदानों ने। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया में साइंसदानों ने बहुत तरक्की की, बहुत कुछ बनाया। आज तक साइंसदान कोई ऐसा साबुन, केमिकल, ऐसा सिर्फ ऐसा केमिकल, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सके जिससे इंसान के पाप के दाग धुल सके। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हो, आपकी गुनाह की लिस्ट कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आज की रात वो यीशु आपको बुला रहा है, जिसने स्लीब के ऊपर आपसे प्रेम किया, आपके हिस्से का अपमान अपने ऊपर ले लिया, आपके हिस्से की ताड़ना अपने ऊपर ले ली। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, वो यीशु आज की रात आपको बुलाता है। आप उसको अपना जीवन दे सकते हैं, आप उसे अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार कर आप उसके पीछे चल सकते हैं। यीशु ने कहा, सुनिए, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे प्रियो जो मैं शब्द का इस्तेमाल करे। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं हूं। यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, आदि और अंत में हूं। यीशु ने कहा, जीवन मैं हूं। बोलिए हालेलुया। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, उस यीशु के पास आकर अपने गुनाहों को मानकर आप एक पश्चाताप की प्रार्थना करके उससे अपना जीवन दे सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैंने बहुत सारा संदेश छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास समय की कमी है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको एक बात कह के बंद करना चाहूंगा, एक सत्यता मैं आपको बताना चाहूंगा। वो सच्चाई ये है, जो कोई इस दुनिया में आया वो कभी समाप्त ना होगा। मेरे प्रिय, इस ब्राह्मण का सबसे बड़ा सत्य है, जो इस दुनिया में आया वो कभी समाप्त ना होगा। याद रखिए, अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, आपकी आत्मा मरने वाली नहीं है। इस संसार से जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है, मसीह बादलों पर आने वाला है। जो उस पर ईमान रखते हैं वो उनको ले जाएगा। जो मसीह में जीवित हैं और जब प्रभु का आगमन होगा वो बदल जाएंगे। जो मसीह में होकर मरे हैं वो जी उठेंगे। वचन में लिखा, जो मसीह में होकर सो गए हैं वो जी उठेंगे। उनके पास एक देह होगी, उस देह का नाम है अविनाशी देह, जो कभी खत्म ना होगी। पौलुस कुरिन्थियों की किताब में कहता है, उस देह के साथ हम अमरता को पहन लेंगे, अविनाशी देह के साथ हम अमर हो जाएंगे। हम फिर मरने के नहीं, हम फिर समाप्त होने के नहीं, अपने प्रभु के साथ सदा के लिए स्वर्ग में वास करेंगे। लेकिन एक सच्चाई से अगली बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, पापी लोगों को भी एक देह मिलेगी। बाइबल ऐसा कहती है, उनका भी पुनरुत्थान होगा। बाइबल ऐसा कहती है, जो देह हमारे पास होगी, पुनरुत्थान की देह, जो देह हमारे पास होगी, अविनाशी देह जो कभी नाश ना हो, वो देह उनके पास भी होगी। लेकिन पापी लोग उस देह के साथ जो अविनाशी देह है सदा के लिए नरक में पाए जाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आज की रात आपको एक चेतावनी के साथ एक बात बोलना चाहूंगा। आपके पास चुनाव करने का अवसर है। आप एक अविनाशी देह के साथ सदा के लिए, सदा काल के लिए स्वर्ग और जमीन के बनाने वाले परमेश्वर के संग उसके भवन में, उसके स्वर्ग में वास करना चाहते हैं, या एक अविनाशी देह के साथ सदा के लिए नरक में। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो आया वो कभी समाप्त नहीं होने वाला। आप कभी मरेंगे नहीं, या आप सदा के लिए स्वर्ग में जीवित रहेंगे या सदा के लिए नरक में। निर्णय आपका है। वो यीशु जिसने आपके लिए अपनी जान दी, वो यीशु जिसने आपके लिए क्रूस का दर्द सह लिया, वो यीशु जिसने आपके लिए मृत्यु का दर्द सह लिया, वो यीशु मरा ही नहीं रहा, वो मुर्दों में से जी उठा है। वो एक जीवित परमेश्वर है जो स्वयं जी उठा। वो आपको भी पुनर्जीवित करेगा, वो आपको भी बदलेगा, वो आपके हालातों को भी बदलेगा। आज की रात आप अपना जीवन उसको दे सकते हैं, उसके समीप आ सकते हैं, उसे अपना उद्धार करता और प्रभु करके स्वीकार कर सकते हैं। कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई बुलंद आवाज से बोले हालेलुया, एक और बार बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, वो यीशु आज की रात आपको बुलाता है। वो यीशु कहता है, हे सब थके और हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
हो सकता है आज की रात हम में से कई लोग ऐसे हो इस स्थान के ऊपर जिनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। मैंने अपने जीवन में इतने गुनाह किए, मैंने इतनी अनाज्ञाकारिता की, ओ मैं अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहा, ओ मैं अपने जीवन साथी के प्रति वफादार ना रहा, ओ मैंने तो कई बार पासवानों को सताया, मैंने तो कई बार ऐसे काम किए जो परमेश्वर के वचन में करने के लिए मनाही है। मैं आपको आज की रात एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आपने अपने जीवन में कितने बड़े गुनाह क्यों ना किए हों, आपने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती क्यों ना की हो, यीशु मसीह का अनुग्रह आज भी आपके लिए है। आज भी वो आपकी राह देख रहा है कि आप लौट आए। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, लौट आओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएं और परमेश्वर के घर से तुम्हारे लिए खुशी के दिन आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है बहुत आयत का जीवन जिए, परमेश्वर चाहता है आप खुशी का जीवन जिए। आप उसके ओर लौट सकते हैं, आप उसके पास आ सकते हैं, उसे अपना उद्धार करता और प्रभु करके स्वीकार कर सकते हैं, आप उसे पुकार सकते हैं, वो अपने पुकारने वालों को उत्तर देगा। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई बड़े और भारी गुनाह किए हैं और उसके कारण वो अपने जीवन में बहुत कुछ गवा चुके हैं। लेकिन मैं आज की रात आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर वही परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, चाहे तुम्हारे गुनाह लाल रंग के हों, चाहे क्रमची रंग के हों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धोकर हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। मैं उत्साहित होता हूं एक व्यक्ति के जीवन से, मैं उत्साहित होता हूं एक व्यक्ति के जीवन से जिसका जिक्र हमें दूसरे इतिहास की किताब आखिरी अध्याय में मिलता है। आप अपनी बाइबल में मार्क कर सकते हैं और अपने घर में जाकर इसकी पूरा अध्ययन कर सकते हैं। समय की कमी होने के कारण मैं सिर्फ एक दो बात इसके विषय में आपको बता करके आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में तो इतिहास की किताब उसके 33 अध्याय में उसके 10 पद से 1 पद से लेकर 10 पद तक एक व्यक्ति का जिक्र है, उसका नाम मनश्शे है। आप बाइबल में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ये व्यक्ति 12 साल की उम्र में राजा बन गया। ये व्यक्ति 12 साल की उम्र में राजा बन गया। 55 साल तक इसने वो किया जो परमेश्वर को कभी अच्छा ना लगा। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ के देखेंगे, इसके क्रूर और घिनौने कामों की सूची आपको वहां मिलेगी। मैं पढ़ना चाहता हूं जल्दी से ताकि आप इसको समझ सकें। यहाँ पर एक राजा है मेरे प्रियो, यहाँ लिखा जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया। आगे लिखा है, उसने बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत किया करता था। आगे लिखा है, ये आकाश के सारे गणों की उपासना किया करता था। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा के लिए बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिम्रोन के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानता और ओझों के पास जाता, भूत सिद्धि करने वालों से संबंध रखता। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। उसने अपनी खुद की मूर्ति खुदवाई और वो मूर्ति परमेश्वर के भवन में स्थापित की। यहाँ लिखा है, अगली आयतों में लिखा है, मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। ऐसा एक व्यक्ति 12 साल की उम्र में राजा बना, 55 साल तक ये वो करता रहा जो परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। ये 55 साल तक एक ऐसा जीवन बिताता रहा जिससे परमेश्वर को क्रोध आए। ये 55 साल तक भूत सिद्धि, जादू टोना, तांत्रिकों के पास जाना और वो तमाम बुरे काम करता रहा मेरे प्रियो, जिनको परमेश्वर देख भी नहीं सकता। इसका जीवन लगातार गुनाह से भरा था। ये एक दुष्ट, क्रूर और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने इसको राजा बनाया। इसने 55 साल तक अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा को शौकित किया। आगे क्या हुआ वचन में लिखा है, बेबीलोन का राजा आया, नकेल इसको डाली और इसको अपने यहाँ गुलाम करके ले गया। समय ने कि मैं एक आयत आपके सामने पढ़ के बताऊं। वो आया, बेबीलोन का राजा आया, इसके नाक में नकेल डाली, इसको अपने यहाँ गुलाम बना के ले गया।
लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, एक आयत मैं आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा है, तब संकट में पड़कर गोया अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उससे प्रसन्न होकर उसकी विनती को सुना और उसे यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य उसको वापस लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको एक बात कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति 12 साल की उम्र से 55 साल तक परमेश्वर को क्रोध दिलाता रहा। 55 ईयर, 55 साल इसने वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं। वो सारे बुराइयों के काम करता रहा। आप में से कई ऐसे हैं जो ऐसे काम नहीं करते, लेकिन भिन्न प्रकार के गुनाह में पड़े हो सकते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हिंदी की बाइबल में लिखा है, उसने इस्राएल के परमेश्वर को, स्वर्ग और जमीन के बनाने वाले परमेश्वर को पुकारा। उसके आगे दीन हुआ, अपने गुनाहों को माना, अपने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने इसका राज्य इसको वापस दे दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आज की रात आपको वो परमेश्वर कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के हैं, चाहे क्रमची रंग के हैं, चाहे तूने में अपने जीवन के द्वारा मेरे आत्मा को कितना भी शोकित किया, अपने बोलने से, अपने देखने से, अपने चाल चलन से, अपने चरित्र से, अपनी बेवफाइयों से, लेकिन आज वो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, जो मैं वो परमेश्वर हूं जो मनुष्य को उसके दीन होने के बाद उसने मुझे पुकारा, उसके पुकारने के बाद दोबारा उसका देश दे सकता हूं। तेरे पाप के कारण तूने अपनी सेहत गवा दी, तेरे पाप के कारण तूने अपना बिजनेस गवा दिया, तेरे पाप के कारण तूने अपने घर के अंदर से अपनी बरकतों को गवा दिया, अपने अभिषेक को गवा दिया, अपनी सामर्थ को गवा दिया, अपने वरदानों को गवा दिया, अपने आत्मिक फलों को गवा दिया, अपने आत्मिक जीवन को गवा दिया, अपने धन को गवा दिया, अपनी नौकरी को गवा दिया। वो परमेश्वर कहता है, जब मैं मनुष्य को सब कुछ वापस दे सकता हूं, तू मुझे पुकार, आज मैं तेरी भी विनती सुनकर तुझे दोबारा से बहाल कर सकता हूं। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वो परमेश्वर आज की रात आपको बुला रहा है। वो जो मनुष्य को दोबारा एस्टेब्लिश कर सकता है, उसका देश उसको वापस दे सकता है। वो परमेश्वर आपकी सेहत आपको वापस दे सकता है। आपने कितनी भी शराब क्यों ना पी हो, आपने कितने भी नशे क्यों ना किए हो, आपने कितना भी परमेश्वर के विरुद्ध चलकर इस मंदिर को बर्बाद किया हो, एक बार आज उसको, वो आपके बिगड़े हालातों को ठीक कर देगा, वो आपकी परिस्थितियों को ठीक कर देगा। वो परमेश्वर कहता है, मनुष्य ने मुझे पुकारा, मैंने उसका देश उसको वापस दे दिया, उसका राज्य उसको वापस दे दिया। आज मैं तुम्हें भी वापस लौटाने की सामर्थ्य रखता हूँ। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत सारे फेलियर देखे हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत सारी हार देखी हो। आप हारे हुए व्यक्ति हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, आपने अपने जीवन में कई हार का सामना किया हो सकता है, आप हारे हुए व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, आप हारे हुए व्यक्ति हो सकते हो। फिर कहना चाहूंगा, आप हारे हुए व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपका परमेश्वर वो है जो कब्र के ऊपर, मौत के ऊपर, शैतान के ऊपर जय पाया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज की रात अगर आप उसको पुकारेंगे, वो जीता हुआ मेमना है, वो जीता हुआ मेमना है। अगर आज की रात आप उसको पुकारेंगे, वो आपको भी आपके हर हालात के ऊपर जीवंत करने की सामर्थ्य रखता है। मैं संडे चर्च में एक प्रचार कर रहा था मेरे प्रियो। इस संडे मैंने कलीसिया में एक संदेश बोला, आप उस परमेश्वर के साथ एक विश्वास के साथ आए, उस परमेश्वर के पास विश्वास के साथ लौटे। आपको विश्वास में कदम उठाना पड़ेगा, आपको अपने विश्वास में आगे आना पड़ेगा। कई बार हम प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर विश्वास का कदम नहीं उठाते। हम प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, पर विश्वास का कदम नहीं उठाते। मेरे प्रियो, इसलिए मैं चर्च में बता रहा था, बाइबल में लिखा है, कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। आज यीशु के पास आकर अपने गुनाहों को मानकर छोड़कर आज एक विश्वास का कदम उठाइएगा, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा। याद रखिएगा मेरे प्रियो, एजरा की किताब में लिखा है, जरुब्बाबेल नामक एक व्यक्ति था, उसके मन में इच्छा जागी, मैं परमेश्वर के उस भवन को बनाऊं जो आग लगाकर फूंक दिया गया, जला दिया गया, जिसके फाटक जले हुए हैं, जो गिरा हुआ है।
जो विनाश हो चुका है। जरुब्बाबेल नामक एक व्यक्ति था, उसके मन में इच्छा जागी, मैं परमेश्वर के घर को बनाऊंगा। एजरा की किताब अपने घर जाके पढ़ना, 1 से 4 अध्याय। उसने नींव डाली, परमेश्वर का घर बनाना शुरू कर दिया। जो यरूशलेम में सुलेमान ने बनाया था, जो तबाह हो गया था, उसने उसको दोबारा बनाना शुरू किया। वचन में लिखा है, जब उसने नींव डाल के काम आरंभ किया, कुछ लोगों ने राजनीतिक दबाव डालकर वो काम बंद करवा दिया, क्योंकि यहूदी उस समय गुलाम थे और वो अपने काम में सफल ना हो पाया। 10 साल तक ये काम रुका रहा, 10 साल तक मंदिर दोबारा ना बना। कुछ लोगों ने ये काम रुकवा दिया। उन विपरीत हालात में जब ये काम रुक गया, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया, उसका नाम यिर्मयाह है। अब एजरा की किताब 1 अध्याय 1 आयत अपने घर में जाके पढ़ना। यिर्मयाह ने नबूवत की थी कि परमेश्वर का भवन जो उजड़ चुका है, टूट चुका है, वो दोबारा बनेगा। उसने कहा था परमेश्वर अपने भवन को दोबारा खड़ा करेगा। जरुब्बाबेल ने कोशिश की, वो फेल हो गया। आपने अपने जीवन में कई कोशिशें की होंगी, आप फेल हो गए। आपने कोशिश की होगी, मैं आज के बाद और नहीं पीऊंगा, आप फेल हो गए। आपने कोशिश की होगी, मैं एक अच्छा जीवन साथी बन के दिखाऊंगा, आप फेल हो गए। आपने कोशिश की होगी, मैं एक अच्छा विश्वासी बन के दिखाऊंगा, आप फेल हो गए। मैं आपको आज की रात्रि में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने सामने एक दर्शन को रखें, विश्वास का एक कदम उठाएं। जरुब्बाबेल फेल हो गया। यिर्मयाह ने नबूवत की थी, भवन बनेगा, उसने उस नबूवत के ऊपर विश्वास किया, भवन बनाना शुरू किया, भवन रुक गया, नहीं बना, वो फेल हो गया। मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? उस समय परमेश्वर ने कहा, एक अपने नबी को उभारा। यिर्मयाह के बाद परमेश्वर ने अपने एक नबी को उभारा, उसका नाम जकरिया था। जकरिया ने वहां खड़े होकर नबूवत करके इस प्रकार से कहा, तुमने परमेश्वर का घर बनाना शुरू किया, तुम फेल हो गए। एक काम करो, मेरे पास एक पत्थर लेकर आओ, नींव पत्थर नहीं, हेडस्टोन, हिंदी में लिखा है चोटी का पत्थर। जकरिया की किताब में लिखा है, जकरिया ने कहा मेरे पास एक पत्थर लेकर आओ, चोटी का पत्थर। उस समय यहूदी लोग जब घर बनाया करते थे, उनके पास 2 पत्थर हुआ करते थे, एक नींव पत्थर, एक पत्थर वो जो घर समाप्त होने के बाद, बनने के बाद सबसे आखिरी में रखा जाएगा। उसने जकरिया ने खड़े होकर कहा, नींव पत्थर तुम्हारे पास था, तुमने रख दिया, जल्दी करो, मेरे पास चोटी का पत्थर लेकर आओ, जो भवन बनने के बाद सबसे आखिरी में रखा जाएगा। ये लोग एक पत्थर लेकर आए, उसने उनके सामने रख दिया। 10 साल तक वो उस पत्थर को देखते रहे, अब परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, प्रभु हमने शुरू किया, ये खत्म होने वाला पत्थर यहाँ रखा है, पूरा आप करेंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमने शुरू किया है, पूरा आप करेंगे। वो हेडस्टोन उनके सामने रहा। आपके पास कोई ना कोई हेडस्टोन होना चाहिए प्रभु में आने के बाद। मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मैं अपना जीवन यीशु को देता हूँ, लेकिन अब मैं कलीसिया में इतनी मेहनत करूंगा, इतना ज्यादा वफादारी से अपने प्रभु के साथ चलूंगा। अब मैं कलीसिया में एक सहयोगी पासवान के रूप में काम करूंगा। आपके पास एक हेडस्टोन होना चाहिए। आपने करना क्या है? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, शुरुआत आप कर सकते हैं, पूरा करने वाला आपका परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये एक सच्चाई है मेरे प्रियो, हम आत्मिक जीवन में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में पूरा करना ये परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। आपको आज की रात सिर्फ एक शुरुआत करनी है, पूरा आपका परमेश्वर करेगा, पूरा आपका परमेश्वर करेगा। आज की रात आपके लिए निमंत्रण है, आप यीशु के पास आकर उसे अपना जीवन दे सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं, मैं मनुष्य के जैसे अपने जीवन से तुझे क्रोधित करता रहा, लेकिन आज मैं तेरी आवाज सुनकर तेरे पास लौटता हूँ। आप में से वो लोग भी आज प्रभु को ये कह सकते हैं जिन्होंने पश्चाताप करने के बाद, यीशु के लहू के द्वारा धुलने के बाद दोबारा गुनाह किया। आप दोबारा से यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, वो आपको पुनः स्थापित करेगा। मनुष्य को बसाने वाला परमेश्वर, मनुष्य को बहाल करने वाला परमेश्वर, मनुष्य को इस्टेब्लिश करने वाला परमेश्वर वही है जो आपका परमेश्वर है। वो नाउमीदी में उम्मीद पैदा कर देने वाला है। बोलिए आमीन, जरा जोर से बोलिए आमीन।
जोर से बोलिए आमीन। मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा मेरे प्रियो, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। जो आज ये कहते हैं परमेश्वर मैं लौटता हूं तेरी ओर, मैं आता हूं तेरी ओर, मनुष्य के जैसे मुझे दोबारा से बना, मुझे फिर से एस्टेब्लिश कर। मैंने तुझसे दूर रहकर अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, मैंने तेरी उपस्थिति से दूर रहकर अपने जीवन में बहुत कुछ गवा दिया। मैंने अपने जीवन के चैन को गवा दिया, शांति को गवा दिया, आनंद को गवा दिया, अपने अभिषेक को गवा दिया, अपने घर को गवा दिया, अपने बिजनेस को गवा दिया। परमेश्वर आज मैं तेरी ओर लौटता हूं मनुष्य के जैसे। वो मनुष्य को एस्टेब्लिश करने वाला परमेश्वर आज की रात आपको बुला रहा है। संकोच ना करें, जल्दी से आगे आए, जल्दी से दौड़ के आगे आए। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आप जल्दी से आगे आ जाएं। एक दूसरे को देख कर ना आए। अगर आप अपने परमेश्वर को एक और बार एक पश्चाताप की प्रार्थना के साथ अपना जीवन अर्पण करना चाहते हैं, जल्दी से आगे आए, भाग कर आए, दौड़ कर आए। और सर्वशक्तिमान प्रभु आज की रात आपको पुकार रहा है, वो आपको बुला रहा है। जल्दी आ गए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग चाहते हैं उनके लिए पश्चाताप की प्रार्थना करके आशीष की प्रार्थना की जाए, वो जल्दी से आगे आ जाएं। अब समय न लगाएं, ये समय आपके लिए है। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, आपको आज बुलाता। मैं चाहूंगा परमेश्वर के दासगण आगे आ जाएं, परमेश्वर के दासगण सब आगे आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास एक माइलस्टोन होना चाहिए, एक हेडस्टोन होना चाहिए, जिसको देखकर आप जान सके आपने कहां जाना है, जिसको देखकर आप जान सके आपने क्या करना है। आज एक निर्णय लें, आज से मैं एक अच्छा विश्वासी बनूंगा। आज एक निर्णय लें, आप विश्वासी बनने की शुरुआत करें, पूरा परमेश्वर करेगा। आप एक अच्छा विश्वासी बनने का निर्णय लें, बल प्रभु देगा। आज से निर्णय लें, मैं अपने मोहल्ले में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने परिवार में मसीह का एक अच्छा गवाह बनूंगा। अब शुरू करें, एक हेडस्टोन रखें। हाँ, मैं ये बनूंगा, ये मेरा हेडस्टोन है, मैं यहां तक जाऊंगा। अब शुरुआत करेंगे, पूरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो भी ये चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना हो, जल्दी से आगे आ जाएं, समय ना गवाएं। कोई और भी है जिसको परमेश्वर बुला रहे हैं, आप जल्दी से आगे आ सकते हैं, प्रभु के निकट आ सकते हैं, प्रभु के समीप आ सकते हैं। प्रभु आपको पुनः स्थापित करेंगे, प्रभु आपको फिर से खड़ा करेंगे, प्रभु आपकी शर्मिंदगी को दूर करेंगे, प्रभु आपको फिर से बहाल करेंगे। उसने बहाली का वायदा किया है, वो फिर से आपको उठाएंगे और आपके जीवन में काम करेंगे। आप मेरे पीछे बोलकर ऊंची आवाज से प्रार्थना को कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं एक और बार आपके पास लौट कर आता हूं। मैंने कई बार आपके पुत्र यीशु के लहू का तिरस्कार किया, मैंने कई बार आपके पुत्र यीशु के बलिदान का तिरस्कार किया। प्रभु, मैंने अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने जीवन जीने के ढंग और व्यवहार के द्वारा आपके आत्मा को कई बार शोकित किया। मुझ पे दया करें, मैं लौट कर तेरी ओर आता हूं, अपने संपूर्ण हृदय के साथ मैं तेरी ओर फिरता हूं। मुझे ग्रहण कर। मैं चाहता हूं आप मुझे फिर से एस्टेब्लिश करें, आप मुझे फिर से बनाएं, आप मुझे फिर से खड़ा करें। मैं आता हूं आपकी ओर लौटकर, मुझे ग्रहण कीजिए। मैं मानता हूं अपने हर एक गुनाह को, और आज की रात मनुष्य के जैसे मैं आपकी खोज करता हूं, अपने संपूर्ण हृदय से आपका खोजी बनता हूं। अनुग्रह कीजिए मुझ पर, अनुग्रह कीजिए मुझ पर। एक और बार मैं आपकी दया को मांगता हूं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे गुनाहों को धो दीजिए, मुझे पूरी तरह से शुद्ध कीजिए और अनुग्रह दीजिए। अब से मैं आपके समान बनता जाऊं। अनुग्रह दीजिए,
मैं आपके समान बनता जाऊं। अनुग्रह दीजिए मैं एक अच्छा विश्वासी बन सकूं। अनुग्रह दीजिए इस अंधकार से भरे संसार में मैं आपके लिए ज्योति बन सकूं। अनुग्रह दीजिए, हाँ प्रभु अनुग्रह दीजिए, मैं आपके बाद आपकी संतान बनकर, आपकी खुशबू बनकर, हाँ प्रभु आपकी ज्योति बनकर संसार में महक सकूं। अनुग्रह दीजिए, अब से मैं नए जन्म में बना रहूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु मेरी विनती को सुनने के लिए, मुझे क्षमा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु अपनी अपार करुणा और दया मेरे लिए रखने के लिए, मुझ पे उड़ेलने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुझसे प्रेम करने के लिए। एक और बार आपकी दया के लिए धन्यवाद जो आपने मुझ पे की। आमीन, आमीन। मैं चाहूंगा अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को उठाएं। अगर आप बीमारी की अवस्था में अपनी बीमारी के ऊपर अपना हाथ रखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।